नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका हमारे YouTube चैनल RJM शिक्षा में। आज हम आपको बताएंगे कि आप एक SDM अधिकारी कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट मिलती रहे। आज हम आपको बताएंगे कि आप एक SDM अधिकारी कैसे बन सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि SDM की पोस्ट एक बड़ी पोस्ट होती है, जिसके कारण इस पोस्ट को कई शक्तियां दी जाती हैं और इसके कार्य भी कई सारे होते हैं, जैसे कि अपने ज़िले की सारी भूमि का लेखा जोखा करना व SDM का उपखंड के सभी तहसीलदारों पर भी प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। क्षेत्र में नवीनीकरण करवाना, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों तक सहायता पहुंचाना, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी करवाना, विवाह पंजीयन आदि SDM के प्रमुख कार्य होते हैं। अगर आप SDM बनना चाहते हैं तो SDM बनने के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके बाद आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। ध्यान रहे कि ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 55% से 60% तक अंक होने चाहिए। SDM को उप प्रभागीय न्यायाधीश कहा जाता है व हर जिले में एक SDM अधिकारी नियुक्त किया जाता है। SDM बनने के लिए यदि आपके पास सभी योग्यताएं हैं तो आप राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। SDM को चुनने की प्रक्रिया है: पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा, तीसरा इंटरव्यू। SDM बनने के लिए आवेदन करने के बाद ये पहला चरण होता है। इसमें आपके 2 प्रश्न पत्र होते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। इस परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम 33% नंबर लाना अनिवार्य है व साथ ही इस परीक्षा के नंबर आपकी मेरिट में नहीं जोड़े जाते। प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है और यह मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की तुलना में काफ़ी कठिन होती है, जिसे आप पास करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से परीक्षा की तैयारी करनी होती है, क्योंकि इस परीक्षा में कुल 8 प्रश्न पत्र होते हैं जिसमें पास होना अनिवार्य है। जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इसमें कुल 200 अंक होते हैं। यदि आप उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं तो आपके कौशल और प्रतिभा को देखते हुए आपको SDM अधिकारी के पद पर चयनित किया जाता है। अगर आपकी आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष तक आयु सीमा होती है। OBC कैटेगरी के लिए 21 वर्ष से 45 वर्ष तक, SC ST कैटेगरी के लिए 21 वर्ष से 45 वर्ष तक, PWD 21 वर्ष से 55 वर्ष तक। यदि हम SDM अधिकारी के सैलरी की बात करें तो SDM अधिकारी की सैलरी राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है और SDM अधिकारी का वेतन भी अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग होता है। फिर भी SDM अधिकारी का मासिक वेतन 50 से 60 हज़ार रुपये के लगभग मिलता है। धन्यवाद।